शिवम त्यागी जी, लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी क्या उम्मीद कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस मामले को उठाया गया सांसदों के ऑब्जेक्शन के बाद, और उसके बाद सभापति ने जांच का भरोसा दिया। समीर जी, गजब का फर्जीवाड़ा है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को लेकर वैसे ही तमाम आरोप तो लगते आए ही हैं, हर जगह झूठ, लेकिन संसद में जाके भी सांसदों के साथ भी झूठ और विश्वासघात। भाई, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, सुधांशु जी ने उठाया, सस्मित जी ने उठाया, तिरुमलाई ने उठाया, मतलब बीजेडी और एआईएडीएमके के सांसद भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि विश्वास में लिया होगा। अगर विश्वास में लिया होता तो जाहिर है स्टैंडिंग कमेटी में जो नाम गए हैं वो सब सांसद बोलते कि हाँ, हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। लेकिन मतलब देश की संसद में जाकर भी इस तरह का फर्जीवाड़ा करना, मुझे लगता है ये अपने आप में खतरनाक है, और इस देश के गृह मंत्री ने सवाल उठाया है। अब मैं मानता हूं कि ये तो चेयर पर डिपेंड करता है कि वो जांच के बाद नहीं, लेकिन शिवम, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का तर्क ये है कि भाई सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है उनकी सहमति के लिए। जो बयानात दिए जाते हैं चर्चा के दौरान, उसके आधार पर उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया। लेकिन आपके पास क्या जानकारी है? क्या सांसदों के हस्ताक्षर किए गए थे? फर्जीवाड़े का क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं। सांसदों के हस्ताक्षर किए गए हैं, सांसदों से बात नहीं की गई, सांसदों से बात करके उस चीज को आगे नहीं रखा गया, और इसी वजह से इस देश के गृह मंत्री ने उस विषय को उठाया। और जितनी मैं जानकारी रखता हूं उसके हिसाब से सांसदों के सिग्नेचर्स जो हैं अनिवार्य हैं, उनको कॉन्फिडेंस में देना अनिवार्य है। और जब स्टैंडिंग कमेटी में जाता है तो उसके बाद नाम के बाद सांसदों से भी रिकॉन्फर्मेशन की जाती है बहुत बार, और ऐसा भी 2-3 बार कम से कम इस देश में पहले हुआ है। लेकिन अब विषय ये है कि इस तरीके से राघव चड्ढा जी ने नाम रख दिया और किसी को पता नहीं है, और सांसद खड़े होकर बोले इस तरीके से संसद में कि हमें तो खुद जानकारी नहीं है कि इस तरह की चीज हुई है। मुझे लगता है कि संसद में तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए, और इसकी जांच होगी, यही कहा। मैं महिमा जी आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आप जुड़ी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन के तौर पर। महिमा जी, लेकिन यहाँ पर गृह मंत्री ने सदन में कहा कि फर्जीवाड़ा है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में देखा जाना चाहिए कि हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, ये मामला क्यों सामने आया। अगर सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव है, ठीक है, किसी भी सांसद का ये अधिकार है अपनी बात रखने का, अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसकी सच्चाई क्या है, ये भी आना चाहिए सामने। नमस्कार आप सभी को। और इस पूरे मसले को सुनते हुए मुझे जो एक हालिया वाकया याद आ रहा है वो मणिपुर का है, जहां एक पीस टॉक्स कमेटी बनाई गई थी। असंवैधानिक, अवैधानिक कार्य करना भाजपा की कुरीतियों में से एक है। इनकी कार्यप्रणाली की रीढ़ की हड्डी ही असंवैधानिक, अवैधानिक तरीकों से कार्य करना है। मणिपुर की जो पीस टॉक्स कमेटी का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके अंदर अधिकतर सदस्यों को ये पता ही नहीं था, जिसकी अध्यक्षता वहाँ की राज्यपाल कर रही थी, अधिकतर सदस्यों को ये पता ही नहीं था कि उनको उसका सदस्य बना दिया गया, और फिर धीरे धीरे करके सभी सदस्यों ने उस कमेटी से किनारा कर लिया था, जिसको हाल में जो है ये बात संज्ञान में आई पूरे देश के न्यायालयों के, और हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी की और इसके ऊपर आपत्ति भी जताई। उसी तरह से ये संसद के अंदर हम देख रहे हैं, इस सरकार का तरीका ही है तानाशाही का। ये विपक्ष से विमुख सरकार है, ये जनता से विमुख सरकार है, इसीलिए आज अविश्वास पत्र प्रस्ताव लाया जा रहा है। मुद्दे पर आपने एक भी बात नहीं कही। मुद्दा यहाँ पर यह है कि राघव चड्ढा की शिकायत हुई है और अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। यहां तक आरोप लग रहे हैं कि वो सांसद जिन्होंने अपनी सहमति दी ही नहीं, उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए गए, ये तक आरोप लग रहा है। इस पर आप किस पार्टी के साथ हैं? ये फर्जीवाड़ा जो अगर संसद के अंदर हो रहा है तो संसद को कौन चला रहा है, सवाल तो आज ये उठाना होगा। जो संसद को उठा रहे हैं उन्हीं का दारोमदार है। उनकी नाक के नीचे ऐसे कार्य कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं संसद को जो आज चला रहे हैं, जिनके देखते देखते मणिपुर जल रहा है, जिनके देखते देखते हरियाणा का वो राज्य जलने लगा जहां आज तक सांप्रदायिकता का नामो निशान भी नहीं था। तो फर्जीवाड़ा भी इनकी नाक के नीचे हो जाए, कोई हैरानी की बात नहीं। आपकी जानकारी क्या कहती है महिमा जी? ऐसा हो सकता है क्या कि जिन सांसदों के नामों का जिक्र किया जा रहा है प्रस्ताव में, उनकी सहमति ही ना ली गई हो, क्योंकि वही खड़े होकर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि नहीं नहीं, हमसे तो पूछा ही नहीं कि आप नाम कैसे डाल सकते हैं हमारा। ऐसा देखा सुना तो नहीं गया, लेकिन भाजपा राज है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये संविधान को कुचलने वाली ताकतें हैं। आज अगर ऐसा हो रहा है तो चिंतनीय है, क्योंकि कल ही सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने देखा है, स्वयं संज्ञान लेते हुए क्या बातें कही। संसद को चलाने का दारोमदार सांसदों पर है, तो एक सांसद की तरफ से ये बात आगे बढ़ाई गई सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को रखने की, और अगर उसमें भी ये इस तरह से डाउट है या संदेह की स्थिति है, तो फिर सवाल तो उठता है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा पर।